चलिए, आज हम फोकस कर रहे हैं ऑटो स्पेस की ही दो बड़ी दिग्गज कंपनियों पर। शुरुआत में हमने एमएनएम से बात की, अब हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट से। उनके भी नतीजे इस बार इस क्वार्टर हमने देखा कि स्टेबल नंबर्स ही देखने को मिले हैं और हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट इस वक्त मौजूद है। अशोक लेलैंड के शेनु अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर, इस बार हमने देखा कि ये 12th स्ट्रेट क्वार्टर कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ पोस्ट कर रही है अपने एबिटा में। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या वजह रही है इस परफॉर्मेंस के पीछे और आगे के लिए क्या आउटलुक आप शेयर कर रहे हैं अपने मार्जिन्स को लेकर? जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री का सवाल है, हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है पिछले 3 महीने में। नवंबर में बहुत अच्छा ग्रोथ था, 20% से ऊपर। दिसंबर का ग्रोथ उससे भी बेहतर था और जनवरी ने तो दिसंबर को भी पीछे छोड़ दिया। आई थिंक एमएचसीवी में लगभग 26-27% मार्केट वाई बेसिस पे ग्रो हुई है। सो ये जो अफेक्ट आया है वो जीएसटी जो रेट रैशनलाइजेशन हुआ था उसका ही इम्पैक्ट है। हालांकि बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी काफी फेवरेबल हैं सीवी इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि आरबीआई ने कुछ इंटरेस्ट रेट कट्स किए हैं, जो एलोकेशन या एक्टिवेशन चल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में। सो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो जीएसटी का रैशनलाइजेशन है। अब फरवरी में भी हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे बहुत अच्छा मोमेंटम है। बहुत सारे बल्क बायर्स जो शुरू के 1-2 महीने में थोड़ा हेजिटेशन के मूड में थे, वो भी अभी निकल के जनवरी में सामने आ रहे हैं। और कुछ काफी लोग तो ऐसे हैं जो हमें अभी बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने में, 1 साल में वो कितना गाड़ी खरीदेंगे। सो मोमेंटम पॉजिटिव है, एटलीस्ट फरवरी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। मार्च की भी हमें काफी अच्छी विजिबिलिटी बन रही है अभी कि मार्च भी अच्छा होगा। और मार्च में ये 5वां लगातार महीना होगा जब सीवी इंडस्ट्री एक बहुत अच्छे मोमेंटम को गेन करेगी। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में और यहाँ पर बेहतर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कमिंग टू मार्जिन्स, मार्केट में हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, प्रोडक्ट मिक्स भी इन्फीरियर है। तो क्या इसके चलते भी मार्जिन पर आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, और आप या फिर आप कंफर्टेबल हैं 13% के मार्जिन के नंबर्स पर? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हमारा जो मिड टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट है वो मिड टीन EBITDA है, ठीक है। और अभी हम वहां नहीं पहुंचे, हमने काफी रास्ता तय किया है। हम 4% के आते, फिर हम 8% पे आए, फिर 12 पे आए, फिर उसके आगे बढ़े। लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है, हमें वो मिड टीन EBITDA की तरफ जाना है। और देखिए, लीवर्स बहुत हैं, टेम्परेरी अप एंड डाउन हो सकता है किसी एक क्वार्टर में कमोडिटी की वजह से या कोई और वजह से। अभी तो मार्केट ऐसी है कि ऑपरेटिंग लेवरेज ही हमको बहुत अच्छा मार्जिन एनहांसमेंट दे सकता है। तो देखिए, हमारा फोकस वही है। 3-4 चीजें हैं। पहला ये कि हम अपने प्रोडक्ट में कैसे वैल्यू एडिशन करें कस्टमर के लिए कि हम उसको बेटर रियलाइजेशन ला सकें प्रोडक्ट में। कैसे हम उसको प्रीमियम फीचर्स, प्रीमियम रिलायबिलिटी, प्रीमियम परफॉर्मेंस दे सकें कि कस्टमर तैयार हो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए, क्योंकि उससे कस्टमर को भी फायदा हो रहा है। दूसरा, हम सर्विस कैसे अपनी इस स्तर पर लाएं कि हम बिल्कुल बेस्ट इन क्लास सर्विस हिंदुस्तान में दे पाए। दूसरा पॉइंट वो। तीसरा पॉइंट ये है कि हम हमारे जो नॉन डोमेस्टिक ट्रक बिजनेस है या नॉन डोमेस्टिक सीवी बिजनेस है, जैसे पावर सोल्यूशन बिजनेस है, डिफेंस है, बाकी है, उनको हम तेजी से कैसे बढ़ा पाए। बिल्कुल। तो आने वाले समय में वैल्यू एडिशन पर कंपनी का फोकस रहेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो दो देश के दिग्गज ऑटो कंपनी